नमस्कार, न्यूज़ नाउ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में बैजू अग्रवाल और हमारे स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट पराग विश्वास। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अक्सर जो है खेल से संबंधित कार्यक्रम हमारे स्टूडियो में करते रहते हैं और जब बात क्रिकेट की होती है तो हम विशेष रूप से अपना ये कार्यक्रम करते हैं, चाहे आईपीएल की बात कर लीजिए या आईसीसी टूर्नामेंट की बात कर लीजिए या फिर किसी भी सीरीज़ की बात कर लीजिए, तो हम पराग जी को हमारे स्टूडियो में बुलाते हैं और हम लोग क्रिकेट को लेकर बहुत विस्तार से बातचीत करते हैं। और फिर जो है आईसीसी का जो है सीज़न शुरू होने वाला है। 19 फरवरी से आईसीसी टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है और क्रिकेट प्रेमियों की नज़र इस टूर्नामेंट पर फिर एक बार टिकी हुई है। हम आपको बता दें कि इस बार जो है कुल 8 टीमें जो हैं आईसीसी टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं और इसमें कुल 15 मैच खेले जाएंगे। तो आज हम जो है आईसीसी टूर्नामेंट के बारे में पराग विश्वास से बहुत डिटेल्स में बातचीत करेंगे। हम आपको बता दें कि इस बार ये जो टूर्नामेंट है दुबई और पाकिस्तान की ज़मीन पे होने वाला है और निश्चित रूप से एक बहुत ही धमाकेदार इस बार आईसीसी टूर्नामेंट होने जा रहा है। बात अगर हम पहले मैच की करें तो 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच जो है पहला मैच खेला जाएगा कराची में। और बात अगर हम करें पाकिस्तान और भारत की, जिस पर हर किसी की नज़र रहती है, तो 23 फरवरी को जो है भारत और पाकिस्तान के बीच घमासान मैच होने की संभावना है और ये मैच दुबई में खेला जाएगा। तो पराग विश्वास भाई, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि अगर हम बात इस बार के आईसीसी टूर्नामेंट की करें तो फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो इस बार क्या फॉर्मेट होने जा रहा है? इस बार फॉर्मेट यहाँ पे जो है चुनिंदा 8 दल को हम देखेंगे। ग्रुप ए और ग्रुप बी में इन्हें जो है विभाजित किया गया है। ग्रुप ए में बांग्लादेश, इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और ग्रुप बी में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। ग्रुप बी को हम देख रहे हैं, ग्रुप ए को भी हम देख रहे हैं। इस समय ग्रुप ए को कुछ लोग ग्रुप ऑफ डेथ बता रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ग्रुप बी ग्रुप ऑफ डेथ है, क्योंकि बांग्लादेश उतनी अच्छी क्रिकेट अभी खेल नहीं रही है। अफगानिस्तान काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, हमने देखा है। और जहाँ तक फॉर्मेट की सवाल है तो हमने शुरू में ही बोल दिया कि गेम फॉर्मेट कैसे होने वाला है हम देखेंगे इस बार। तो 3 टीम जो है रिस्पेक्टिव ग्रुप में टोटल 12 मैच खेली जाएंगी और 3 टीम परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अनुसार एक टीम के साथ जब खेलेगी तो वहाँ पे हर टीम के पास 3 मैचेस खेलना पड़ेगा। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है स्टैटिस्टिकली। तो टॉप 2 टीम्स जो है ईच ग्रुप में वो नॉकआउट स्टेज में पहुंचेंगी, टॉप दोनों टीम। तो देखिए यहाँ पे बांग्लादेश, इंडिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, तो इंडिया पाकिस्तान दोनों ही पहुंच सकता है सेमीफाइनल में, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं न्यूजीलैंड और बांग्लादेश कंपैरेटिवली थोड़ा सा जो है कमज़ोर टीमें हैं, तो जाहिर बात है कि यहाँ से पहुँच सकते हैं। और उस ग्रुप में कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका तीनों काफ़ी दमदार टीम है। और जब हम फॉर्मेट के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे मज़े की बात यह है कि सिर्फ ग्रुप स्टेज में आपके पास 3 मैचेस अवेलेबल है। आप 3 मैच खेल रहे हो। इस 3 मैच में आपको तय करना है कि फॉर्म में रहने वाला क्रिकेटर को आप किस तरह खिलाएं। अगर कोई एक मैच खराब खेल गया तो उसको हम तब्दील करके दूसरे कोई खिलाड़ी को वहाँ पे लाए या ना लाए, ये सारी चीज़ें को देखना है। और इस बार आप देखेंगे, गौर कीजिएगा, फॉर्मेट के बारे में चर्चा करते करते मैं जस्ट बता देना चाहूँगा कि बहुत सारे इस बार चोटिल खिलाड़ी हैं जो कि इस टूर्नामेंट को मज़ेदार बनाने वाले हैं, सनसनीखेज बनाने वाले हैं। अब देखिए अफगानिस्तान, एम गजनफर बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। उनका फ्रैक्चर्ड रीढ़ का हड्डी फ्रैक्चर हो गया है, वर्टेब्रे है, वो नहीं खेल पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस और जोस हेजलवुड, वो दोनों घायल है, नहीं खेल पाएंगे। मिशेल स्टार्क अपने आप को उन्होंने हटा लिया इस टूर्नामेंट से, कुछ अपना निजी कारण को बताकर। मार्कस स्टोइनिस रिटायर किए अचानक वनडे इंटरनेशनल से, जो कि काफ़ी हैरान करने देने वाली बात है। मिशेल मार्च का हम देख रहे हैं बैक में इंजुरी है, पीठ में दर्द है, उसके घायल है वो भी। इंग्लैंड की तरफ देखेंगे आप, हर टीम में है अच्छे खिलाड़ी इस बार नहीं खेल रहे हैं। जेकब बेथल को देखेंगे, उनका हैमस्ट्रिंग इंजुरी है, वो नहीं खेल रहे हैं। वी विल मिस बेथल वेरी मच। इंडिया का सबसे बड़ा झटका लगा है, आपको पता है, जसप्रीत बुमराह इस बार नहीं खेल रहे हैं, बैक इशू है उनका, पीठ पे उनका भी समस्या, जो कि शुरुआती दौर में देखा गया था बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जब हो रही थी जनवरी में, लगा था टेस्ट मैच में कि शायद वो खेल पाए। थोड़ा सा पीठ का दर्द है, लेकिन वो थोड़ा सा सीरियस इशू है। न्यूजीलैंड का लॉकी फर्गूसन बहुत अच्छे खिलाड़ी है। IL T20 जो दुबई में ही खेला गया फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में, उनका हैमस्ट्रिंग पुल हो गया। सचिन रविंद्रन सभी ने देखा है, काफ़ी वायरल हुआ है वो वीडियो रील्स पे भी। सचिन रविंद्रन फील्डिंग कर रहे थे, आंखों में उनका रोशनी आ रही थी, वो कैच पकड़ने जा रहे थे, सीधा गेंद आके उनके फोरन में, कपाल में लगा है। तो ये बहुत ही गहरा चोट उनको लगा है। 8 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ
जबकि वो ट्राई सीरीज खेल रहे थे, वो भी थोड़ा सा डाउटफुल रहेंगे थ्रू आउट द टूर्नामेंट। पाकिस्तान के हारिस रऊफ भी अभी तक डाउटफुल है, जब हम कह रहे हैं अभी तक वो डाउटफुल है, उनका भी साइड स्ट्रेन है थोड़ा सा। और ऑनरिच नोकिए और जेराल्ड कोटजे बहुत इंपॉर्टेंट दोनों खिलाड़ी, साउथ अफ्रीका का जिसने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा किया था, उनका दोनों का ही ग्रॉइन इंजरी, एक का बैक इंजरी है नोकिए का और कोटजे का ग्रॉइन इंजरी है। तो इस स्थिति में ये फॉर्मेट भी बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आपके पास रिवर्स लाने का, प्लेयर को चेंज करने का समय बहुत कम मिलेगा। पराग भाई, अक्सर हमने देखा है कि आईसीसी टूर्नामेंट में भले ही 8 टीम अभी इस बार भाग ले रही है, लेकिन इंडियन और पाकिस्तान के जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनकी नज़र हमेशा ये 2 टीमों पे ही रहती है। इस टूर्नामेंट में जो एक चीज़ जो सामने आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान अपना अधिकांश मैच अपनी ज़मीन पे खेलेगा, वहीं जो भारत जो है अपना सारा का सारा मैच दुबई की ज़मीन पे खेलने जा रहा है। इसके पीछे की रणनीति क्या है, क्यों ऐसा किया गया इस बार? ऐसा एक बात बहुत अच्छी है कि पाकिस्तान बाकी मैचेस अपने घरेलू मैदान में खेलेगा, तो पाकिस्तान का घरेलू मैदान का होम एडवांटेज मिलेगा जी। लेकिन जब पाकिस्तान भारत के खिलाफ खेलेगा, आपने कहा कि दुबई में मैचेस होगी, तो दोनों में से किसी को होम एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो ये जो है एक बैलेंसिंग एक्ट है। लेकिन मजे की बात यह है, जो लोग सुन रहे हैं ये शायद सोचेंगे कि मैंने ये सब क्यों कहा, क्योंकि पाकिस्तान को शायद उतना होम एडवांटेज दुबई में न मिले, इसके बावजूद कि वहां पे पाकिस्तानी लोग काफी है, होम एडवांटेज दुबई में भारत को मिलेगा, क्योंकि भारत के भी बहुत सारे लोग वहां पे मौजूद है। तो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, किसी को भी सीधे तौर पे होम एडवांटेज नहीं मिलेगा। हाइब्रिड मॉडल आप जो बता रहे थे ना, ये मॉडल को हाइब्रिड मॉडल बता रहे हैं हम, जिस मॉडल से ये मैचेस हो रही है। इंडिया का मान लीजिए सारे दुबई में होता है, इंडिया अगर सेमीफाइनल में चला गया तो फिर दुबई में मैचेस को शेड्यूल करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा हाइब्रिड मॉडल बताया जा रहा है इसको। और जहां तक भारत का सवाल है, आपने शुरू में ही पूछ लिया, मैं बाद में बोलने वाला था। भारत एकमात्र देश है ऑस्ट्रेलिया के अलावा जिसने 2 बार इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीता है, 2002 में, 2013 में। बहुत ही संतुलित दल है। इंग्लैंड को इसने 3-0 से हराया है। पाकिस्तान का भी ट्राई सीरीज में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और पाकिस्तान डिफेंडिंग चैंपियन है। इस बार कांटे की टक्कर होगी भारत और पाकिस्तान के बीच वाकई में। और वनडे फॉर्मेट ऐसा है कि T20 जैसा नहीं है, अब अचानक 1-2 ओवर में मैचेस चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये संतुलित टीम तो है ही। भारत के बारे में अगर हम देखें, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, शुभमन गिल है। और बॉलिंग लाइनअप भी भारत का काफ़ी अच्छा है, लेकिन जसप्रीत बुमराह यहाँ पे बाहर चले गए हैं। मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा को हम समझते हैं वो ज़्यादा अनुभवी है, तजुर्बेकार है, उनके वजह से थोड़ा भारत का पल्ला भारी रह सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन हाल ही में अगर हम देखें, पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं है जिस पाकिस्तान को हम 1-2 साल पहले राइट ऑफ कर देते थे। पाकिस्तान में भी हमारे से काफ़ी कमज़ोर टीम है, पीछे चल रही है, हम उसको आसानी से शायद हरा देंगे। खेल का स्तर काफ़ी बेहतर हुआ है उनका। वनडे परफॉर्मेंस अगर प्रदर्शन देखेंगे बहुत ही बेहतरीन रहा है पिछले कुछ महीनों में। और बाबर आजम एज ए लीडर हैज़ बिन बेटर, ये कहना ज़रूरी है कि बाबर आजम अच्छा इंप्रूव किए हैं। और शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग में तो बराबर से स्टूडियो में आके कहता रहा हूँ, इट इज़ डेंजरस। सो पाकिस्तान को भी एडवांटेज मिलेगा और दोनों ही टीमों में प्रतिभा और अनुभव का मिश्रण है। बिल्कुल दर्शकों, हम जो है आईसीसी टूर्नामेंट को लेकर पराग से बहुत डिटेल्स में बातचीत करेंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। एक सवाल तो पराग ये है कि ऑस्ट्रेलिया के 4 प्रमुख खिलाड़ी जो हैं इस बार आईसीसी टूर्नामेंट में भाग नहीं ले रहे हैं, बावजूद इसके जो है ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत बड़ा दावेदार माना जा रहा है। क्यों? 2 टाइम विनर है चैंपियंस ट्रॉफी के, 2006 और 2009 में इन्होंने जीता है। 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप होल्डर्स है सर, भारत को उसने फाइनल में हराया था। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा टीम है कि हर एक टूर्नामेंट में एक नया कोई प्रतिभाशाली क्रिकेटर उभर कर सामने आता है। इसलिए ये कहना कि उनका बेंच स्ट्रेंथ जो है बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो ये कहना कि 4 खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं, अनुभवी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ नुकसान तो उनको पहुंचेगा। झटका तो लगा है, लेकिन इस झटके को संभालने का जो और संभाल के खेलने का जो जोश है और होश है, ये दोनों का मिश्रण सबसे ज़्यादा हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी चीज प्लस पॉइंट ये है कि जब भी बड़ा मैचेस आती है, बड़ा टूर्नामेंट आता है, दे ऑल क्लिक टुगेदर, एक ग्रेट गेम वो खेलता है। और प्रतिभा और अनुभव का अभी भी मिश्रण बना हुआ है उसमें, क्योंकि लबुशान जैसे खिलाड़ी है, ग्लेन मैक्सवेल है,
मैं उनको काफ़ी अच्छा क्रिकेटर मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी है ग्लेन मैक्सवेल कि जो बॉलिंग भी अच्छा करते हैं, हर फन मौला खिलाड़ी है, ऑलराउंडर है, वो बैटिंग भी बहुत अच्छा करते हैं। किसी भी समय जाके गेम के रुख, खास करके एडम जैम्पा और ग्लेन मैक्सवेल, ये दोनों गेम के रुख बदल सकते हैं किसी भी सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया के लिए, खास करके वनडे इंटरनेशनल में। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर कंडीशन को ये अपना अनुकूल बना लेते हैं। एवरी कंडीशंस में वो जो है अडेप्ट करते हैं बहुत अच्छा अपने आप को। और सिलेक्टर्स ने बहुत करेक्ट डिसीजन लिया है, मैं समझता हूँ कि सैम कॉन्स्टेंस को उन्होंने ड्रॉप किया है और ट्रेविस हेड को और उस्मान ख्वाजा को उसने ओपनिंग पार्टनर रखा है। मैं बार बार से कहता आ रहा हूँ कि हेड अगेंस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान, हमारे जैसे सब कॉन्टिनेंट के टीम के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसका रहा है। ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ, मार्कस रविशन और ग्लेन मैक्सवेल, बहुत ही अनुभवी ये 4 खिलाड़ी हैं जो सिर्फ बैटिंग पावर नहीं है, बल्लेबाजी में धुएंधार बल्लेबाज नहीं है, किसी भी समय हर तरह के बैटिंग कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़ा तो वो स्टॉक गेम भी खेल सकते हैं, रोक के खेल सकते हैं, सिंगल्स डबल्स में खेल सकते हैं और बहुत ही अनुभवी है, हर फन मौला खिलाड़ी है, ऑलराउंडर्स है ये। ओके दर्शकों, जब भी आईसीसी टूर्नामेंट की बात आती है तो भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर जो है चर्चाएं बहुत ज़्यादा होती है और क्रिकेट प्रेमियों का फोकस जो होता है वो भारत और पाकिस्तान के ऊपर ही रहता है। तो प्राग, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान अपने 3 में से 2 ग्रुप मैच जो है अपने घरेलू मैदान पे खेल रहे हैं। आपने जैसा कहा कि इस बार पाकिस्तान की टीम को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्या लगता है कि इस बार पाकिस्तान भी क्या इस टूर्नामेंट में दावेदारी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। पाकिस्तान घरेलू कंडीशंस में खेलेगा और मैंने ये भी बताया आपको कि जहाँ तक भारत का सवाल है उन्हें भी होम एडवांटेज मिलेगा तो पाकिस्तान को भी होम एडवांटेज मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के साथ कुछ तो समस्याएं होती है, हमने देखा है, बराबर से देखा है, कुछ प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के साथ हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान भी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल टीम है। पाकिस्तान को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब कभी भी किसी भी दिन आप पाकिस्तान को देख सकते हो कि बहुत खराब क्रिकेट खेल दे। ये भारत के साथ पहले होता था लेकिन अभी शायद इस टूर्नामेंट में ना हो। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बारे में आप बात कर रहे हैं, आमना सामना होता है, ये दोनों टीमों के दरमियान खेल होती है, तो उस समय हम देखेंगे कि विराट और रोहित का परफॉर्मेंस पाकिस्तान टारगेट करेगा। इस बार अजीब मामला है, पाकिस्तान अपना रणनीति बनाता था कि विराट और रोहित को किस तरह रोकना है। अब वो रणनीति बनाएंगे कि रोहित और विराट चूंकि आउट ऑफ फॉर्म है, उनको नर्वस कैसे बनाना है, क्योंकि लाल गेंद में रेड बॉल जो है उसका मूवमेंट अलग होता है, व्हाइट कुकर बॉल का मूवमेंट अलग होता है। तो ओडीआई में सफेद गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है और टेस्ट मैचेस में लाल गेंदों में। विराट और रोहित का परफॉर्मेंस जो है, प्रदर्शन जो काफ़ी अच्छा नहीं रहा है। एक चीज़ खाली बहुत इंपॉर्टेंट है कि विराट, आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा स्कोर उसने किया है वर्ल्ड का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो आप उसका क्लास समझ सकते हैं किस क्लास का खिलाड़ी। हम कहते हैं क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी। तो गेंद उतनी वहाँ हिलेगी नहीं दुबई में, ये बहुत बड़ी फैक्टर है। बैटिंग लाइनअप जो है इंडिया का अच्छा है, बैटिंग इजी होगा। एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा भारत के बारे में, खास करके जब वो पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा है, मैं अगर सिलेक्शन करता खुदा ना खास्ता तो 4 स्पिनर और 3 सिमर में लेता, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि वेस्ट इंडीज़ में हम यूजी को लिए थे, मतलब युजवेंद्र चहल को, उसको बिठा कर रखे हैं हम। दुबई में हमने IL T20 में देखा कि स्पिनर्स उतना, खास करके फिंगर स्पिनर्स उतना इफेक्टिव नहीं हो रहे, स्पिनर्स कहीं ना कहीं इफेक्टिव हो रहे हैं, नहीं हो पा रही। तो एक एक्स्ट्रा सीमर रहनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस कि बुमराह का सर्विस हमें मिला नहीं। और देखिए, बुमराह का ना होना बहुत बड़ा एक असर डालता है ओपोनेंट पे, क्योंकि क्या होता है कि अब बुमराह जैसे खिलाड़ी है, बुमराह इज ऑलमोस्ट लाइक सचिन तेंदुलकर ऑफ बॉलिंग। अब वो जब जा रहा है फॉर्म में, दुनिया के सब, हम नहीं, दुनिया के सारे टीम्स मानते हैं इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सबसे बेहतर फास्ट बॉलर है। बुमराह जिस तरह से फॉलो करता है, बुमराह का सटीक लाइन और लेंथ, जिस तरह से विकेट टेकिंग एबिलिटी है बुमराह में, वो दबाव अभी रहेगा नहीं। वो जो मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है ओपोनेंट पे, आपके विरोधी दल पे, वो रहेगा नहीं अभी। मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, हार्दिक पांड्या क्रूशियल होगा 4th सिमर में, लेकिन हार्दिक अगर मार खा गया तो फिर आप क्या करेंगे, आपका बैक कुशन क्या रहेगा। तो एक एक्स्ट्रा सिमर मैं समझता हूं रहना चाहिए था। वरुण चक्रवर्ती इज अ वेरी गुड बॉलर, आई एम नॉट टेकिंग थिंग्स अवे फ्रॉम हिम, उसने तब रिप्लेस किया है, लेकिन चांसेस इंडिया के लिए प्रॉब्लम है यहाँ पे। और T20 परफॉर्मेंस भारत का दुबई में अच्छा नहीं रहा है, हमने पहले ही देखा है। और भारत शायद थोड़ा सा लो ऑन प्रैक्टिस है, क्योंकि पाकिस्तान ट्राई सीरीज खेल के आ रहा है, पाकिस्तान ने काफ़ी वनडे क्रिकेट खेला है। तो भारत खाली पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका
के साथ जब पाकिस्तान ने खेला है, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, तीनों का अच्छा ग्रूमिंग हुआ है। लेकिन भारत एक ट्राई सीरीज खेलना चाहिए था मेरे ख्याल से, इंग्लैंड के खिलाफ खेला। चलिए, इंग्लैंड भी इज ए बेटर टीम, भारत को जरूर कुछ प्रैक्टिस मिला होगा। हम उम्मीद करते हैं भारत का परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर। दर्शकों, हम आईसीसी टूर्नामेंट के बारे में पराग से बहुत डिटेल्स में बातचीत करेंगे। हम फिर एक बार आपको बता दें कि इस बार सेमीफाइनल जो है 4 मार्च को जो है दुबई में खेला जाएगा, वहीं फाइनल जो है 9 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। अगर भारत फाइनल में आता है तो फिर यह फाइनल मैच दुबई में खेला जाएगा। इसकी वजह क्या लगता है प्राय? मतलब दुबई में क्यों खेला जाएगा? हाँ, अगर भारत फाइनल में आता है तो इसकी वजह क्या? ये तो दिस इज पॉलिटिकल, ये तो सियासी कारण है और हाइब्रिड मॉडल के अनुसार किया जाएगा। भारत पाकिस्तान में खेलेगा नहीं, हाँ, क्योंकि सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। ये बता के भारत ने पीछे हट गया है। पाकिस्तान पूरे दुनिया में, इसको यूएन में भी उठाया था इस सवाल को कि क्यों नहीं भारत हमारे ग्राउंड में खेलेगा। इंडिया इज़ वेरी सेफ। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, भारत के लिए बेहतर होगा क्योंकि पाकिस्तान के जो पिचेस है और पाकिस्तान के जो अभी तक स्टेडियम का हालात है वो पूरी तरह से तैयार नहीं हुए इस टूर्नामेंट के लिए। पता नहीं 19 तारीख तक तैयार हो पाएंगे या नहीं, तो कंडीशंस भी वहाँ पे थोड़ा सा भारत के खिलाफ हो सकता था। और हम तो दोस्त मुल्क तो है नहीं, दुश्मन भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम कुछ ताना बाना है, तो इसी वजह से हम नहीं खेल रहे हैं। तो पराग, जैसा कि आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट में जो एक प्रमुख दावेदार है, पाकिस्तान को भी आप दावेदार माने, इन 2 टीमों के अलावा और कौन कौन सी टीम को हम प्रमुख दावेदार मान सकते हैं? बिल्कुल अच्छा सवाल आपने पूछा है कि इन टीमों के अलावा आप कौन कौन टीमों को प्रमुख दावेदार मान सकते हैं। देखिए, जहाँ तक टीमों का दावेदारी का सवाल है, लोग शायद अभी सोच रहे हैं कि एक टीम का नाम हम क्यों नहीं ले रहे। अभी तक हमने इंडिया के बारे में चर्चा की, अभी तक हमने पाकिस्तान के बारे में बोला, हमने ऑस्ट्रेलिया को प्रमुख दावेदार माना है और इंडिया पाकिस्तान सारा न्यूजीलैंड की तरफ है क्या? नहीं, इंग्लैंड की तरफ। इंग्लैंड को यू शुड नॉट राइट ऑफ इंग्लैंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि इंग्लैंड एक ऐसा कंट्री है, वो कहीं से भी आके स्ट्रॉन्गेस्ट टीम जो इसने दावा किया है अभी वर्ल्ड क्रिकेट में, सबसे ताकतवर माना जाता है इंग्लैंड को, सबसे ताकतवर। 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड के ओडीआई अप्रोच में एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया है। योन मॉर्गन के नेतृत्व में हमने देखा है किस तरीके से 2019 में ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड शायद किसी दूसरे प्लेनेट का क्रिकेट खेल रहा है, शायद दुनिया का क्रिकेट नहीं खेल रहा है। इसे मतलब अर्थ का, हमारे मुल्क का या हमारे जो किस तरह से हम क्रिकेट खेलते हैं वो नहीं खेल रहा है, वो किसी बाहर के दुनिया के क्रिकेट खेल रहा है, किसी मतलब विश्व के किसी दूसरे ग्रह से वो क्रिकेट खेल रहा है। इतना अच्छा उसने क्रिकेट शुरू किया था, बहुत स्ट्रॉन्ग उसका इफेक्ट रहा और योन मॉर्गन ने एक बहुत बड़ा बदलाव लाया 2019 में। बहुत ही आक्रामक खिलाड़ियों से भरपूर है, जैसे कि जॉस बटलर जैसा खिलाड़ी। बैटिंग डेप्थ अगर हम देखेंगे, लंबी बैटिंग लाइनअप है, बैटिंग में ताकत और गहराई दोनों रहना जरूरी है ओडीआई में। ये T20 नहीं है जहां पे आप जल्दी से 2 ओवर में आप मैच का रुख बदल सकते नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, यू हैव टू प्ले द वेटिंग गेम। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है, इंग्लैंड प्रेफर करता है, देखिए कितना साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग है, मनोवैज्ञानिक दबाव इंग्लैंड पे कितना कम होता है जब वो क्रिकेट खेलता है, क्योंकि क्रिकेट तो इंग्लैंड का ही गेम है। अब देखिए, विश्व को सिखाया है क्रिकेट, जिस वो बड़ा टोटल का पीछा करना पसंद करता है, वो उसका प्लस पॉइंट है। यहां तक कि बिग मैचेस में, नॉकआउट स्टेज में, यहां तक कि आपका क्या कहते हैं, सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल में, यहां तक कि फाइनल में भी वो पीछा करना पसंद करते हैं, चेज करना पसंद करते हैं। बहुत ही संतुलित टीम है और सही खिलाड़ियों का मिश्रण है उनमें। और एक चीज जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों में है, अब सरप्राइज मत हो जाइएगा अगर मैं आज यहाँ पे बोलूं कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का फाइनल भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही में वो क्षमता है कि किसी भी जगह से हार के भी वो हार को जीत में तब्दील कर सकते हैं और हारने जा रहे हैं जीत में तब्दील कर सकते हैं। और जीतने के मानसिकता जो हम कहते हैं, पॉजिटिव क्रिकेट, विनिंग मेंटालिटी, वो पुट के भरा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में। और आखिरी चीज ये है, वही मैं बताऊंगा कि हैरी ब्रूक, बेन डकेट जैसा बहुत अच्छा उन्होंने स्कोरिंग किया है पाकिस्तान के साथ, उनका मनोबल बढ़ा है, हौसला बुलंद हुआ है। इंग्लैंड बीट पाकिस्तान कन्विंसिंगली इन पाकिस्तान। बिल्कुल पराग, आपने तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया, आपने इंग्लैंड के बारे में बताया, आपने पाकिस्तान के बारे में बताया, और हमारे जो भारत के जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनकी नज़र अब इस बात पे है कि आप भारत की टीम के बारे में क्या बताएंगे। आप ये बताइए कि इस टूर्नामेंट में भारत को आप कहाँ पाते हैं और हमारी टीम का जीत की संभावना कितनी है इस बार? देखिए, ये समस्या एक हमारा सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा विकेट कीपर का पोजीशन
इस बात को आप सोचिए। मैं अभी आपको बता रहा हूं, जब हमने भारत की टीम के बारे में कहा तो हमको एनालाइज करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे वी आर गेटिंग इनटू द एक्चुअल एक्ट। केएल राहुल और ऋषभ पंत दोनों ही इस बार विकेट कीपर हैं। अब सेकेंड विकेट कीपर अगर आप खिलाते हो केएल राहुल को, अभी तक हमारे पास तो वही मतलब इंफॉर्मेशन है, तो फिर आप ऋषभ पंत को मिस कर दोगे। हमारे टॉप ऑर्डर में लेफ्ट हैंडर्स कम हैं। यशस्वी जायसवाल को अभी थोड़ा सा बैठना पड़ेगा, सम टाइम हैज टू बी गिवन टू हिम, क्योंकि शुभमन गिल हमारा वाइस कैप्टन है। मजेदार बात देखिए, अगर शुभमन गिल क्लिक नहीं करता है तो आपको किसी दूसरे को उसके जगह पे खिलाना पड़ेगा, लेकिन शुभमन गिल तो है वाइस कैप्टन। तो इस तरीके का निर्णय लेना जो है इस बार बहुत अहम होगा। रोहित शर्मा ने कुछ दिन पहले बताया कि जो लोग बैठ के बात करते हैं, हमारे जैसे लोग टीवी में या कमेंटेटर्स है, या जो लोग हमारे बारे में कलम से लिखते हैं, उनके कुछ बोलने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। मैं काफ़ी मैच्योर हूँ, हमें पता है हमें क्या करना है। तो हम भी चाहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। वरुण चक्रवर्ती बुमराह को रिप्लेस करेगी। वहाँ पे स्पिन अगर लेती है तो इंडिया का टीम स्ट्रॉन्ग कम आउट करेगा। वहाँ पे जो सॉयल है दुबई का, दैट इज बेसिकली अ पेस सॉयल। आपको याद होगा आकिब जावेद ने वहाँ पे हैट्रिक किया था, काफ़ी लोगों ने वहाँ पे हैट्रिक किया है। शारजा के बारे में कह रहा हूँ मैं। शारजा और दुबई का सॉयल वैसा है कि थोड़ा सा पेसर्स को मौका मिलता है, तेज गेंदबाज को, लेकिन गेंद हिलती नहीं ज़्यादा, स्विंग नहीं करती उतना, लेकिन स्पिनर्स को उतना एडवांटेज नहीं मिलेगा। इंडिया टॉप फेवरेट है, मेरा भी टॉप फेवरेट है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ। और सेकंड में मैं पाकिस्तान को रखना चाहूँगा, और रखना चाहूँगा साउथ अफ्रीका को और इंग्लैंड को, और उसके बाद सेकंड में पाकिस्तान और इंग्लैंड, और उसके बाद फिर उसके साथ ही साथ साउथ अफ्रीका को भी, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। साउथ अफ्रीका का मैं एक बता दूं खेलिए, ग्रुप ऑफ डेथ में है इंग्लैंड के साथ, जैसा हम क्या बता रहे थे, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के साथ। लेकिन पाकिस्तान उसका सबसे बड़ा वीक पॉइंट तो वही है, सभी को मालूम है, वो चोकर्स बन जाते हैं। एक बार उसने चैंपियंस ट्रॉफी जीता था 1998 में, तो आप जो ये कहते हैं ना कि चोकर्स है, लेकिन उसने चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, ये बैक ऑफ द माइंड में टीम का रहता है कि हो सकता है कि हम चोकर्स हैं, हम बिग मैच में हार जाते हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते थे। इसी वजह से वो भी दावेदार इस बार बन सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, वनडे में बहुत मैटर करता है, लिमिटेड ओवर क्रिकेट में मैटर करता है हरफन मोहल्ला क्रिकेटर का आपके दल में होना। लास्ट में ये कहना चाहूँगा, इसके पास आप देखिए दो अजीब सा फैक्टर है। टेम्बा बावुम्बा जो कप्तान है, कहा जाता है बहुत ही लकी कप्तान है, भाग्यशाली कप्तान है। जब से वो कप्तान बने हैं साउथ अफ्रीका का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ है इंटरनेशनली। और इनके पास हरफन मोहल्ला खिलाड़ी देखिए, मुल्डर है, वेन मुल्डर, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, तवरेज सामसी, ट्रिस्टन स्टब्स और एडन मार्क्रम और डेविड मिलर। ये जो हरफन मोहल्ला खिलाड़ी हैं, जब 20-30 रन करके मैच जिता के निकल जाते हैं, ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है समर्थकों का भी, विशेषज्ञ का भी, और जो क्रिकेट खेलते हैं ग्राउंड में, तीनों का मनोबल बढ़ा देता है। बिल्कुल दर्शकों, हम पराग विश्वास से और भी जो है आईसीसी टूर्नामेंट के बारे में जानना चाहेंगे। पराग, अक्सर हमने देखा कि इस तरह के टूर्नामेंट में जो है काफ़ी उतार चढ़ाव उलटफेर हो जाते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती है जिसकी हम उम्मीद भी नहीं करते हैं। इस टूर्नामेंट में आपके हिसाब से सरप्राइज पैकेज क्या होने जाना है? 2 सरप्राइज पैकेज हो सकता है। एक तो न्यूजीलैंड है और दूसरा है अफगानिस्तान। न्यूजीलैंड क्यों है? क्योंकि न्यूजीलैंड का जो स्पिनर्स है बहुत ही एक्सपीरियंस इस बार जा रहे हैं। माइकल ब्रेसवेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल सैंटनर, और मिशेल सैंटनर तो खुद कप्तान भी है, और सचिन रविंद्र तो अभी इंजर्ड है, वो भी देखना पड़ेगा हमें। लेकिन न्यूजीलैंड इज अ काइंड ऑफ अ टीम जो अपने घरेलू मैदान में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बाहर उसका उतना अच्छा परफॉर्मेंस है नहीं, क्योंकि 1992 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने लगातार 7 मैचेस जीते थे, फिर जाके फाइनल में वो हार गया, सेमीफाइनल में। तो ये जो है न्यूजीलैंड का, ये एक बहुत बड़ा इतिहास है। लेकिन द किवीज आर रेजिलियंट, वो खेल सकते हैं अच्छी क्रिकेट, और अगर उनका स्पिनर अच्छा खेला, बहुत कुछ निर्भर करेगा दुबई के ग्राउंड पे। अगर दुबई के वहाँ पे स्पिन हुआ, रिस्ट स्पिनर्स का एडवांटेज ज़्यादा मिला, स्विंगर स्पिनर्स को भी काफ़ी एडवांटेज मिला, तो ब्रेसवेल, फिलिप्स, सैंटनर जैसे खिलाड़ी सामने आ सकते हैं। और अफगानिस्तान का स्पिरिट बहुत हाई होता है, वो जोश उनका बहुत हाई होता है, थोड़ा सा होश भी लाना पड़ेगा, तो बड़े टूर्नामेंट जीत सकते हैं। अपसेट्स हो सकती है, मैं समझता हूँ ग्रुप स्टेज में ही ज़्यादा अपसेट होने का संभावना है।
न्यूजीलैंड तो अच्छे ग्रुप में है भी। अफगानिस्तान तो जिस ग्रुप में है वहाँ पे अपसेट्स होने का संभावना ज़्यादा है, क्योंकि आपका अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, यहाँ पे आप देखिए अपसेट होने का चांसेस कम है, क्योंकि अफगानिस्तान फेस करेगा तीनों मैच उनका जो है कोई उनको ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिलेगा। बहुत ही खतरनाक मैच है, तीनों दावेदारों के खिलाफ इसका मैच है, प्रमुख दावेदारों के खिलाफ। थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन जहाँ तक न्यूजीलैंड का सवाल है, न्यूजीलैंड के साथ पास दे हैव ओनली इंडिया एंड पाकिस्तान टू चैलेंज। बांग्लादेश तो मैंने कहा शुरू में कंपैरेटिवली वीकर टीम है। तो पराग, अक्सर हमने देखा है कि जब टूर्नामेंट शुरू होते हैं उसके पहले ही जो क्रिकेट प्रेमी होते हैं उनके मन में ये सवाल उठना शुरू हो जाता है कि इस बार फाइनल में कौन सी टीम जा सकती है। हालांकि ये सवाल पूछना बहुत जल्दबाजी हो जाएगा, अभी पूछना सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी एज ए एक्सपर्ट मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस बार क्या लगता है कि फाइनल में कौन सी दो टीम के जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है इस बार? मैं समझता हूँ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, अगर कुछ उथल पुथल हो गया तो इंग्लैंड भी जा सकती है। और सेमीफाइनलिस्ट अगर आप पूछे मुझसे तो मैं बता सकता हूँ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और इंग्लैंड, ये चार बहुत प्रमुख दावेदार हैं। ये सेमीफाइनल इनको खेलना चाहिए, अगर नहीं खेलेंगे तो इन्होंने बहुत खराब क्रिकेट खेला होगा इसी वजह से। बट इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, व्हाट अ फाइनल इट विल बी टू वॉच। दुबई में इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल दर्शकों, हमने पराग विश्वास से जो आईसीसी टूर्नामेंट के बारे में बहुत विस्तार से बातचीत किया और हम उम्मीद करते हैं कि पराग विश्वास आपके सवालों का जवाब दिए होंगे। और हम आपको बता दें कि 19 फरवरी से जो है पाकिस्तान और दुबई में जो है क्रिकेट का महाकुंभ शुरू होने वाला है और इस महाकुंभ पर हर क्रिकेट प्रेमियों की नज़र टिकी हुई है। और जैसा कि पराग ने कहा कि इस बार के फाइनल में कहीं न कहीं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इन दो टीमों का जाना लगभग इनको लग रहा है कि जाना तय है, लेकिन दावेदार और भी कई हैं, लेकिन हमें इसके लिए समय का इंतज़ार और भी करना पड़ेगा। और 19 तारीख को टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, तो इस टूर्नामेंट में इस बार कुल 15 मैच खेले जाएंगे और इस बार के आईसीसी टूर्नामेंट पर हर किसी की नज़र टिकी हुई है। उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है आईसीसी टूर्नामेंट जो है आपकी उम्मीद पर खरा उतरेगा और आप जो चाह रहे हैं कि भारत जो है फिर एक बार कप लेके आए, तो अब देखना यह है कि हमारी टीम इस आईसीसी टीम में कहाँ तक पहुँच पाती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं, फिर हम आईसीसी टूर्नामेंट के को लेकर जो है एक नया कार्यक्रम लेकर फिर आपके बीच में हाजिर होंगे। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार। नमस्कार।